प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और आज के इस बढ़िया और सुंदर समय के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये उसने हमें ये समा दिया है कि हम उसकी पवित्र हजूरी में बैठें। और अब जो हम सभा करने के लिए जा रहे हैं, ये एक चंगाई सभा के तौर पर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा ही अपने लोगों को चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर का सिर्फ वचन ही है और वो अपने इस पवित्र वचन को जो उसके मुख में से निकलते हैं वो इस वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। तो आइए हम पवित्र वचन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे यशायाह 53 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे कि हम उस महान परमेश्वर से अपनी चंगाई को मांगेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा अगर कोई भी भाई बहन कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई चिंता में है, कोई परेशानी में है, तो आज का ये जो वचन है वो हमें इन सारी ही दुखों से, परेशानियों से हमें यीशु मसीह का वचन आजाद कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ उसका वचन है जो हमें हर मुश्किल परेशानी से आजाद कर देता है। आइए हम दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु शाम के इस बढ़िया और सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें ये समा दिया है प्रभु कि हम शाम की ये चंगाई सभा कर सके प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीहा तू दूर का और नजदीक का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीहा जितने भी भाई बहन प्रभु इस फेसबुक के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा जो महान परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को देख रहे हैं प्रभु, होने पाए कि तेरा आत्मा, तेरा वचन जाए प्रभु और उन बीमारों को चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीहा। जब वो तेरे वचन को सुने प्रभु, उसी घड़ी वो शिफा पाए प्रभु, चाहे उनकी कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, सिर्फ चंगा करने वाला तेरा वचन है प्रभु। और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ इस सभा में बैठे हैं पिता, हर एक को बहुत सारी बरकत दे, हर एक को बहुत सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे ही देता हूं मेरे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो हमसे बात की है। और जैसा कि पवित्र वचन, पवित्र कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आज का जो वचन है, आज का जो शीर्षक है, वो मैं यही लेना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे ही पापों से शुद्ध कर देता है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू, किसी बकरे का लहू नहीं, किसी जानवर का लहू नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का लहू। और वो लहू है क्या? वो लहू यीशु मसीह का वचन है। वो अपने वचन के द्वारा ही हमें चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जबकि हम वचन में पढ़ते हैं, यिर्मयाह 8 अध्याय उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़िए इसको और ध्यान से सुनिए। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। और वो बात क्या कर रहा है, आप ध्यान से सुनिए। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई भी वैद्य नहीं है? अगर है तो फिर मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? ये एक सवाल है परमेश्वर का। हालेलुया, ये एक सवाल है। और हम विश्वास करते हैं कि यहोवा राफा है, यहोवा चंगा करने वाला है, वो महान वैद्य है।
सबसे बढ़िया वैद्य जो है वो हमारा यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह के सिवा हमें कोई भी चंगा नहीं कर सकता है। यहां तक कि कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है जो आपको चंगा कर सके सिवाय प्रभु यीशु मसीह के वचन के। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा महान वैद्य है। और जैसा कि यशायाह 53 उसकी 4 और 5 आयत में हमने पढ़ा है, तो वहां एक बात हमने ध्यान से पढ़ी है कि क्या, कि निश्चय ये बात पक्की है, ये बात पूरी तरह से पक्की है कि यीशु मसीह ने ही हमारे लिए क्या खाए हैं, कोड़े खाए हैं, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। हालेलुया। अब देखिए, कोड़ों की मार यीशु मसीह ने खाई, लेकिन चंगा कौन हुआ? चंगे हम लोग हुए। पाप हमने किया, लेकिन हमारे पापों को किसने उठा लिया? यीशु मसीह ने उठा लिया। अपराधी हम थे, गुनहगार हम थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे हर एक गुनाह को, हर एक पाप को अपने ऊपर उठा लिया। निश्चय उसके सिवा कोई भी दूसरा महान वैद्य नहीं है, वो हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए तो यीशु मसीह यहाँ पर एक सवाल कर रहा है, क्या गिलाद देश में कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई नहीं है? अगर है तो फिर मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हुए? इसी के साथ जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं, यिर्मयाह 46 उसकी 11 आयत पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक 46 अध्याय उसकी 11 आयत। हे मिस्र की कुमारी कन्या, हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, तू चंगी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मिस्र की कुमारी। मिस्र की कुमारी कौन है? हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हे मिस्र की कुमारी कन्या, तू बहुत, क्या तेरे पास ये बलसान की औषधि नहीं है? क्या तेरे पास खुदा का वचन नहीं है? क्या तेरे पास पवित्र कलाम नहीं है? इसीलिए तेरा जो जख्म है, तेरा जो रोग है, वो चंगा नहीं हो रहा है। हालेलुया। अब जो कोई भी बीमार है, जो कोई भी रोगी है, जो कोई भी परेशान है, अगर उसके पास ये खुदा का वचन नहीं है, वो इसीलिए बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब हम वचन में देखते हैं तो दूसरा राजा 1 अध्याय, यहां पर जो अहज्या राजा है, जो कि एक ऐसा राजा है, जब वो अपने महल की 4 दीवारी के ऊपर टहल रहा था तो वो वहां से नीचे गिर गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने अपने दूतों को भेजा कि जाओ जाकर पता करो कि क्या मैं इस बीमारी से छूट जाऊंगा या मर ही जाऊंगा। आप पढ़िए इसको, दूसरा राजा 1 अध्याय उसकी 1 आयत से। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। हाँ जी। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। हाँ जी। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तब उस राजा ने अपने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूल नामक देवता से ये पूछाओ, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल देवता से जाकर ये पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं। अब ये जो अहज्या राजा था, हमारे समय के नबी ने बात कही है, हमारे समय के, हमारे युग के नबी ने, भाई विलियम मैरिन ब्रनम ने, उसने उस संदेश के द्वारा जो उसको खुदा ने दिया था, उसने कहा कि ये जो अहज्या राजा था ये दोगला राजा था। इसका जो स्वभाव था वो दोगला था, क्योंकि जो इसका पिता था वो इजरायली था, लेकिन जो इसकी माता थी वो अन्य जाति की थी। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता कि इसका जो स्वभाव था वो कैसा था, वो दोगला स्वभाव था। इसे बॉर्डर लाइन विश्वासी कहा गया था। ये बाइबल के वचन के बाहर बाहर घूमने वाला एक व्यक्ति था। ये कभी वचन के अंदर गया ही नहीं था, और ना ही कभी ये चर्च में गया था, ना ही कभी इसने वचन को पढ़ा था। हालेलुया। और इसकी माता वो क्या करती थी, इस अहज्या राजा को, इसको लेकर कहां जाती थी, एक्रोन में,
वहां पर बाल-ज़बूल जो देवता था, वहां पर वो अपनी पूछताछ करती थी। जो भी बात पूछनी होती थी वो उससे पूछती थी। कहने का मतलब ये कि इज़राइल का मतलब क्या है? इज़राइल का मतलब है शुद्ध मन के लोग, परमेश्वर के राजकुमार, खुदा के जीते हुए लोग, शुद्ध मन के लोग। लेकिन ये एक ऐसा विश्वासी था जो बॉर्डर लाइन विश्वासी था। ये बाइबल के बारे में, खुदा के बारे में जानता तो था, लेकिन वचन को कभी मानता नहीं था। इसको पता ही नहीं था कि एक जीवित परमेश्वर भी इस संसार में है। हालेलुया। ये इस बात को नहीं जानता था। इसीलिए जो इसकी माता ने इसको शिक्षा दी थी, ये अपने माता की उसी शिक्षा पर बना हुआ था। और ये कहां पर गया? इसने अपनी माता की शिक्षा के अनुसार जहां पर वो उसको लेकर जाती थी, उस गांव में गया, एक्रोन में गया, और उसने बाल-ज़बूल देवता से जाकर पूछा, क्या मैं अपनी इस बीमारी से बच जाऊंगा या मर जाऊंगा? तो वहां पर खुदा का दूत किसके पास गया? परमेश्वर का जो दूत था वो एलिया नबी के पास गया, क्योंकि वचन हमेशा नबी के पास आता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा अपने नबी के द्वारा ही बात करता है, जो उसने बात कहनी होती है। और वहां पर एलिया नबी था। अब राजा को चाहिए था, अगर वो सच्चा इजरायली होता तो वो वहां जाने की बजाय वो सच्चे नबी के पास आता और यहां पूछता, क्योंकि नबी के पास खुदा का वचन है, और वचन ही यहोवा परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो पहला अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर था। और वचन किसके पास आता है? वचन हमेशा नबी के पास आता है। तो वो वचन, वो खुदा, वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, वो उस वक्त किसके पास था? एलिया नबी के पास था। और उस राजा ने, अहज्या ने कहां पर भेजा अपने सैनिकों को, अपने दूतों को? एक्रोन में। इसीलिए तो वो चंगा नहीं हो रहा था। इसीलिए तो यिर्मयाह 8:22 में, क्या गिलाद देश में कुछ भी बलसान की औषधि नहीं है? बलसान की औषधि क्या? वो खुदा का वचन है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर नहीं है? जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं 20 अध्याय, तो वहां के लिए सच्चा और जीवित एक ही परमेश्वर है, और कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है। सच्चा और जीवित एक ही परमेश्वर है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उसको छोड़कर और कहीं कैसे जा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है कि वो जो अहज्या राजा था, उसने उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर कहां गया? एक्रोन में। आप आगे पढ़िए इसको अच्छी तरह और ऊंची आवाज में पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा, और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं? क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है? जो तुम एक्रोन के बाल-ज़बूल देवता के पास पूछने को जाते हो। क्या? अब खुदा का दूत किसके पास गया? एलिया नबी के पास गया। तिशबी एलिया नबी के पास गया, और उसने उसको जाकर क्या कहा? आप जाकर अहज्या राजा के दूतों से मिलो और उससे कहो कि क्या यहां पर तुम्हारे पास कोई जीवित परमेश्वर नहीं है, जो तुम जीवित परमेश्वर को छोड़कर मरे हुओं से पूछने के लिए जा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़िए। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसीलिए अब यहोवा तुझसे ये कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है, जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस पर से कभी ना उठेगा। उस पर से तू कभी ना उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को छोड़कर उस बाल-ज़बूल देवता के पास जाने के लिए अपने दूतों को भेजा। उसने खुदा से नहीं पूछा, नबी से नहीं पूछा, उसने जीवित परमेश्वर से नहीं पूछा, बल्कि किसके पास गया? उन मरे हुओं के पास जाकर पूछा कि क्या मैं अपनी इस बीमारी से बच जाऊंगा या इससे मर जाऊंगा। लेकिन खुदा के दूत ने
एलिय्याह तिशबी को क्या कहा कि उसको जाकर कह दे कि जिस चारपाई के ऊपर तू लेटा है निश्चय तू उसी के ऊपर ही मर जाएगा। आप इसको पढ़िए, यशायाह 8 उसकी 19 आयत पढ़िए और 20 आयत। जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें आ जाओ, आ जाओ, और टोनों के पास जाकर पूछो, जब लोग तुमसे कहें कि आ जाओ, जादू टोना करने वालों के पास चले, हाँ जी, जो गुनगुनाते और फुसफुलाते हैं, जो सिर्फ गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? तब प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर ही पूछना ना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? अपनी प्रजा को। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, उसको किसके पास पूछने के लिए जाना चाहिए? क्या उसे जीवित परमेश्वर को छोड़कर इन जादू टोना करने वालों के पास जाना चाहिए? जो सिर्फ फुसफुसाते हैं, जो सिर्फ टोना करते हैं, जादू करते हैं, क्या इनके पास जाना चाहिए? हमें अपनी प्रजा को, खुदा के लोगों को उसके वचन के पास ही आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या जीवितों के पास पूछने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए क्या हमें मुर्दों के पास जाना चाहिए? क्या हमारे पास कोई जिंदा खुदा नहीं है? लेकिन एक विश्वासी के लिए सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है और वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए राजा को क्या जवाब मिला कि जिस चारपाई के ऊपर तू लेटा है निश्चय तू उसी के ऊपर ही मरेगा। आप इसको पढ़िए, दूसरा राजा उसका 15 आयत पढ़िए, यही का ही। दूसरा राजा 1 अध्याय 15-16 आयत जो हम पढ़ रहे थे पहले। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके सींग नीचे जा, हाँ जी, उसके साथ नीचे जा, उससे मत डर। उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया हाँ जी, पढ़िए। और उससे कहा, हाँ जी। यहोवा यूं कहता है, हाँ जी। तूने जो एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने तूने जो एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने को गया, अपने दूत भेजे। हाँ जी, दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं? तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं? हाँ जी, जिससे तू पूछ ना सके। जिससे तू पूछ ना सके। हाँ जी, इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है, इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है निश्चय इसी पर तू मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एलिय्याह ने, उसके पास खुदा का वचन आया और उसने उस राजा के दूतों को यही कहला भेजा कि जिस पलंग के ऊपर तू लेटा है उसी पर निश्चय तू मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि यशायाह 38 उसमें यहाँ पर हिजकिय्याह राजा है और हम इसके जीवन को देखेंगे कि इसका जीवन जो था वो कैसा था। जब इसके ऊपर बीमारी आई तो ये किसके पास गया था? यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक, हाँ जी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। कि वह मरने पर था। अब ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पर रुकिए थोड़ा। वहां पर जो अहज्याह राजा था और वो अपने महल की 4 दीवारी के ऊपर टहल रहा था और वहां से वो घिरकर बीमार पड़ गया और उसने यहोवा परमेश्वर के बजाय, जीवित परमेश्वर की बजाय वो एक्रोन में बाल जबूल देवता के पास पूछने के उसने अपने दूत भेजे। अब यहाँ पर ये हिजकिय्याह राजा, वो अहज्याह राजा था, अब ये हिजकिय्याह राजा है। ये एक सच्चा इजरायली है, ये शुद्ध मन का है। अब ये किसके पास गया? ये भी बीमार हो गया, इसको भी सुसमाचार आ गया, इसके पास भी दूत आ गया भी तू अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी अपने घराने पर डाल दे। तब उस राजा ने क्या किया आप सुनिए। हाँ जी, पढ़िए आप। और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा,
और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। हाँ जी, क्योंकि तू ना बचेगा, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने हाँ जी, भीत की और मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके तब कहा, यहोवा ने, तब हिजकिय्याह राजा ने भीत की और दीवार की और मुंह फेर कर ऐसा बिलबिलाकर रोया, ऐसा गिड़गिड़ाकर रोया कि उसके आंसू जो थे वो बहने लग पड़े थे। हालेलुया। लेकिन वहां पर जो राजा अहज्याह था वो किसके पास गया? उसके पास कोई जीवित परमेश्वर नहीं था, उसके पास कोई भी जीवित आस नहीं थी, उसके पास खुदा का वचन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वचन तो था लेकिन वो मानता नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था, उसने कभी वचन के ऊपर कान नहीं लगाया था, इसीलिए उसको खुदा का वचन सामने नजर नहीं आया। और उसको क्या नजर आया? अपनी माता की शिक्षा नजर आई, अपने माता की जो थी उसकी बातें थी वो नजर आई। और वो बातें क्या थी, वो शिक्षा क्या थी कि अन्य जातियों के द्वारा जैसे वो लोग काम करते हैं वही काम अहज्याह राजा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर एक शुद्ध इजरायली राजा जो कि हिजकिय्याह था, जब ये बीमार हुआ और इसको भी मरने का संदेश है, अभी अब तू मरने वाला भाई, अपनी सारी जिम्मेवारी डाल भाई। लेकिन इसका भरोसा किसके ऊपर था? इसका भरोसा जिंदा यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। और ये भीत की और दीवार की ओर मुंह करके ऊंची ऊंची गिड़गिड़ाकर रोने लगा। और जब रोने लगा तब उसने क्या कहा? हाँ सुनिए आप। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता मैं आया हूँ। सच्चाई और खरे मन से तेरे सन्मुख चलता आया हूं। देख यहोवा, मेरी उन बातों को याद कर, कैसे मैं ईमानदारी के साथ तेरे वचन में चलता रहा, कैसे मैंने पूरी ईमानदारी के साथ तेरे वचन को पढ़ता रहा और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारता रखा। प्रभु इन बातों को स्मरण कर, यहोवा परमेश्वर इन बातों को स्मरण कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो ये विनती कर रहा था तब क्या हुआ? हाँ जी, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया हूँ। हाँ जी। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा और उसके आंसू बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। वो पश्चाताप कर रहा था। और नबी कहता है कि जो सच्ची दुल्हन है गलती होने पर भी अपना ही वो पश्चाताप करती है। वो फिर भी अगर उस गलती ना भी की हो, पाप ना भी किया हो, गुनाह ना भी किया हो, तब भी वो पश्चाताप करती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा। जब खुदा ने उसके आंसू देखे, जब उसका गिड़गिड़ाना सुना, जब उसका बिलबिलाना सुना, तब यहोवा का जो वचन था वो दोबारा अपने नबी के पास उसने भेजा। अब यहाँ पर यशायाह नबी है, वहां पर कौन सा नबी था? एलिय्याह नबी था। और यहाँ पर यशायाह नबी, आमोस का पुत्र जो यशायाह नबी है, इसके पास वो वचन आया और उसने क्या कहा? हाँ जी, ध्यान से सुनिए। और जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। तेरे मूल पुरुष जो दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ जी। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अब उसने क्या किया? उसने उस जीवित परमेश्वर के पास गया। वो मरे हुओं के पास नहीं गया, वो एक्रोन में नहीं गया, वो बाल जबूल के पास नहीं गया, बल्कि उसको पता था कि सच्चा और जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। और वो उस यहोवा परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आया,
उसके आगे वो गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, अपने आंसू दिखाए और यहोवा परमेश्वर ने उसकी उम्र में 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यिर्मयाह 17 उसकी 14 आयत पढ़िए। हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हाँ जी, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, हाँ जी, मुझे बचा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, तब मैं बच जाऊंगा, हाँ जी, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हे यहोवा मुझे क्या कर, चंगा कर। कौन चंगा करने वाला है? हमारा यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सारे ही रोगों से, सारी ही बीमारियों से, सारी ही परेशानियों से चंगा करने वाला हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह नबी ने कहा कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा होऊंगा। चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह है, यहोवा परमेश्वर है। उसके पास फरियाद कीजिए, उसको अपने दुख सुनाइए, उसको अपनी बातें बताइए, उसको अपना बोझ दीजिए, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दो। मत्ती की इंजील 11:28 में क्या लिखा है? हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। असली विश्राम यीशु मसीह के पास है, उस यहोवा परमेश्वर के पास है। वो हमारे बोझों को, हमारी चिंताओं को उठाने वाला जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि सच्चा और जिंदा एक ही खुदा है और वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए भजन संहिता, जब हम 41 जबूर पढ़ते हैं, भजन संहिता 41 यहाँ पर पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, क्या ही धन्य है वे जो कंगालों की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ जी, यहोवा उसकी रक्षा करके, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, उसको जीवित रखेगा। और वह पृथ्वी पर हाँ जी, भाग्यवान होगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोग में, बीमारी में, परेशानी में, चिंता में, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। आमीन। वो जीवित है, उसकी आंखें हैं, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके कान हैं, वो सुनता है, उसका मुंह है, जवाब देता है। वो एक संपूर्ण परमेश्वर होते हुए भी एक संपूर्ण मनुष्य भी है। वो हमारे ही तरह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने हर एक दुख को अपने ऊपर झेला, यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को अपने ऊपर लिया, उसने हर एक पाप को, हर एक गुनाह को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बचाए जाएं। यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सारे रोगों से, सारे पापों से शुद्ध कर देता है, और वो लहू आज क्रूस के ऊपर बह रहा है। हालेलुया, वो लहू क्रूस के ऊपर बह रहा है। उस लहू के द्वारा हम किस यीशु का प्रचार कर रहे हैं? हम किसी ऐसे यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो उस यीशु का प्रचार कर रहे हैं जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, जिसने हमारे लिए अपने कीमती, बेशकीमती, बहुमूल्य लहू को बहा दिया, और उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, हमारे रोगों से हमें वो शुद्ध कर देता है, हमारी चिंताओं से हमें आजाद कर देता है। वो हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 12 साल से जो एक रोगी स्त्री थी, उसको किसने चंगा किया? उसका भरोसा किसके ऊपर था? वो किसी और के पास नहीं गई, वो यीशु के पास गई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको ये विश्वास था। वो किसी और के पीछे नहीं भागी, किसी और का उसने पल्लू नहीं पकड़ा, किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी मिशन का उसने पल्लू नहीं पकड़ा, लेकिन उसने यीशु मसीह का पल्लू पकड़ा, और उसके ही पल्लू में शिफा थी। और वो पल्लू पता क्या था? वो पवित्र आत्मा था, वो यीशु मसीह, वो सामर्थी परमेश्वर था। उसकी सामर्थी और उसी की सामर्थ ने उस औरत को उसी घड़ी चंगा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो जो 38 वर्ष एक रोगी था,
जो हमेशा उस सुलेमान के उसारे के पास पड़ा रहता था, और जब दूत आते थे तो उस पानी को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उसमें कूद जाता था, चाहे उसकी कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी कुछ क्यों ना हो, उसी वक्त वो चंगा हो जाता था। लेकिन वो 38 वर्ष से पड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि एक पैरालाइज का मरीज था, वो चल नहीं पाता था, वो घिसर भी नहीं सकता था, वो ऐसे रेंग कर भी नहीं जा सकता, लेकिन जब वो जाने की कोशिश करता था, उससे पहले ही वो उससे कोई और उसमें कूद जाता था। और 38 वर्ष हो गए थे उसको उसी जगह पर पड़े हुए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लहू जो वहां पर पानी में था, जो यीशु का लहू जो चंगा कर रहा था, उसका वचन था, वो लहू, वो शुद्ध लहू, वो पाक लहू, एक दिन वो चश्मा उसी के पास आ गया था। और उसने कहा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और वो उसी घड़ी यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, उसके वचन के द्वारा यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें चंगा कर सकता है, उसका वचन ही है जो हमें चंगा कर सकता है, जो क्रूस के ऊपर उन्मुक्त रूप से बह रहा है। यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें सारे ही पापों से आजाद करता है। यीशु का लहू सारे ही रोगों से हमें शुद्ध कर देता है, सारी ही बीमारियों से, सारी ही परेशानियों से हमें चंगा कर देता है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू, वो यहोवा राफा है, हमें चंगा करने वाला है। वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी भाई बहन, जितने भी लोगों ने आज इस संदेश को सुना है, मैं विश्वास करता हूं कि वही संदेश, वही आत्मा, वही सामर्थ्य आपके हृदयों में कार्य करेगी जो उस वक्त उनके जीवनों में उसने कार्य किया था। और अपने विश्वास के द्वारा ही उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया था, अपने निश्चय के द्वारा ही उन्होंने अपने रोगों से छुटकारा पा लिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास तुम्हारे अंदर ही है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सारे पापों से आजाद कर देता है। और हम इस शाम की सभा में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक चंगाई सभा है, और हमने आज जान लिया कि सिर्फ शिफा किसमें है, चंगाई किसमें है, यीशु के लहू में है। और यीशु का लहू हमें सारे ही पापों से आजाद कर देता है। आप तेल पकड़ाइए, रहने दो उसको, चलते हुए आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, और इस तेल के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये तेल उस क्रूस के ऊपर बहाया हुआ लहू बन के कार्य करे। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के वचन के द्वारा, ये कोई साधारण तेल नहीं रह जाता है, बल्कि ये यीशु मसीह का लहू बन जाता है। वो लहू जो उसने क्रूस के ऊपर अपने लोगों की खातिर बहा दिया। और जब उसके इस लहू को लगाया जाता है, तब सारा रोग, सारी मांगी, सारी कमजोरी, सारी परेशानी, दुष्ट आत्मा का गंदा असर, सब कुछ खत्म हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। तो स्वर्गीय पिता, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस तेल को छू पवित्र कर प्रभु। ये तेल तेरा क्रूस के ऊपर बहाया हुआ लहू बन के कार्य करे प्रभु। और जब किसी रोगी के ऊपर, बीमार के ऊपर, परेशानी की हालत में दुष्ट आत्मा से जकड़े के ऊपर लगाया जाए, उसी वक्त, उसी घड़ी वो शिफा पाए, वो चंगाई पा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम सभी, जितने यहाँ पर, अगर कोई चाहता है कि उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाया जाए, अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई चिंता में है, तो हम उसके ऊपर इस प्रार्थना रूपी तेल को लगाएंगे, इस लहू को लगाएंगे, और वो यीशु मसीह के इस लहू के द्वारा चंगा हो जाएगा। और हम बारी बारी से जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो आएंगे, ताकि हम उनके ऊपर इस लहू को लगा सकें। हम बाकी प्रार्थना करते रहेंगे, ऊंची ऊंची प्रार्थना करते रहेंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू को लगा दिया प्रभु यीशु मसीह। सारा रोग, सारी मांगे, सारी कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, इस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बच्ची पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा ही अनुग्रह का प्रभु यीशु मसीहा। और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीहा, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तू इन्हें तैयार कर प्रभु यीशु मसीहा। सारी महिमा, सारा आदर तुझे देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू को लगा दिया प्रभु, और विश्वास करते हैं कि शिफा तेरे लहू में है, चंगाई तेरे लहू में है पिता। तू दया कर, कृपा कर। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बच्ची के लिए प्रभु। इस बच्ची पर भी तेरी ही दया, तेरी ही कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, और तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए इन बच्चों को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा हम तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इसके दीक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस पर तेरी दया का, तेरी ही कृपा का, तेरा ही अनुग्रह का प्रभु। सारा रोग, सारी मान की सारी कमजोरी, दुष्ट आत्मा का गंदा असर यीशु मसीह के नाम से शीशन दूर हो जाए मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, और तेरे विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु हमारी इस बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस पर भी तेरी दया का प्रभु, तेरी ही कृपा का प्रभु यीशु मसीह। सारा रोग, सारी मान की सारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से शीशन दूर हो जाए प्रभु, और इस बीपी को घटाने और बढ़ाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं पिता। इसे क्षण छोड़ के चला जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे इस भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। सारा रोग, सारी मान की सारी कमजोरी, दुष्ट आत्मा का गंदा असर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। तू ही हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। सारी ही सामर्थ पिता तेरे वचन में है मेरे पिता। तू दया कर प्रभु, तू कृपा कर, शांति, तसल्ली और विश्वास का आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह। तेरा ही धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू दया कृपा कर। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर भाई बहनों के ऊपर हमने इस पवित्र लहू को लगाया है, और जितनों ने भी इस वचन को सुना है, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि हमारा जो सामर्थ्य परमेश्वर है वो दूर का और नजदीक का परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को देखा है, और जो लहू लगाया गया है, मैं विश्वास करता हूं ये लहू आपके ऊपर भी यीशु मसीह ने लगा दिया है। आप भी इसी लहू के नीचे हैं। आप भी इसी लहू को अपने ऊपर लगा लीजिए। आप विश्वास कीजिए कि ये लहू आपके ऊपर लग चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने अपने इस वचन के द्वारा आपको भी चंगा किया है। आपकी हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक परेशानी से, हर एक चिंता से आपको मुक्त कर दिया है, आपको आजाद कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं। आइए हम इन सभी बातों के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम छोटी दुआ में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए प्रभु, जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और विश्वास करते हैं सिर्फ तेरा लहू ही है प्रभु जो हमें सारे रोगों से, सारी बीमारी से आजाद कर देता है प्रभु। और स्वर्गीय पिता, जितने भी भाई बहनों ने प्रभु यहाँ पर तेरे लहू को लगाया प्रभु, उनके सारे रोग, सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारा चिंता बोझ दूर हो गया है प्रभु। और उन भाई बहनों के लिए भी पिता जिन्होंने इस वचन को तेरे प्रभु इस वीडियो के द्वारा देखा है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ प्रभु, वो भी अपने स्थानों पर चंगे हो गए हैं प्रभु। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन।